दोस्तों, क्या आप किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी अनजान जादू का सहारा ले सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसी गलती कर दी, जिसने उसकी ज़िंदगी को एक खौफनाक नर्क में बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार बेयर से। बेयर अपनी दोस्त निकी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह कई बार उसे प्रपोज करने की सोचता है, लेकिन हर बार घबराहट के मारे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे डर है कि अगर वह चुप रहा तो निकी को हमेशा के लिए खो देगा। इसी वजह से वह अपने दोस्तों के सामने प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। उसके दोस्त उसे निकी के पास जाने की सलाह देते हैं। बेयर भी पूरे उत्साह के साथ घर लौटता है, लेकिन घर पर उसका इंतजार एक खौफनाक हादसा कर रहा होता है। घर पहुंचते ही उसे अपनी प्यारी पालतू बिल्ली मरी हुई मिलती है। यह उसकी ही गलती थी, क्योंकि उसने अपनी दवाई खुली छोड़ दी थी, जिसे खाकर बिल्ली की जान चली गई। बेयर बुरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद निकी का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि वह जॉब छोड़ने वाली है। बेयर समझ जाता है कि अगर अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। तभी अचानक निकी के हाथों क्रिस्टल नेकलेस नाली में गिर जाता है। पार्टी में जाने से पहले वह निकी के लिए एक क्रिस्टल स्टोर से गिफ्ट लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नेकलेस पसंद नहीं आता। तभी बेयर की नज़र एक अजीब सी लकड़ी की स्टिक पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है कि इससे एक इच्छा पूरी की जा सकती है। बेयर हंसते हुए पूछता है कि क्या यह सच है? सेल्स गर्ल अचानक गंभीर हो जाती है और चेतावनी देती है, जिसने भी इसका इस्तेमाल किया उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। बेयर इसे अंधविश्वास समझता है, लेकिन प्यार में अंधा होकर वह उसे खरीद लेता है। बेयर पार्टी में पहुंचता है, लेकिन फिर से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद निकी को अपने घर जल्दी से पहुंचना है। बेयर कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते वह कुछ नहीं बोल पाता। निकी का घर आ जाता है। जब निकी गुड नाइट कहकर कार से उतरने लगती है तो बेयर उसे रोकता है। निकी पूछती है क्या हुआ? बेयर की आंखें सब बयां कर रही थी, जिसे देखकर निकी सीधे पूछ लेती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बेयर फिर सन्न रह जाता है। उसके होठ सिल जाते हैं और निकी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बेयर को एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। घबराहट और हताशा में वह जादुई स्टिक निकालता है, उसे तोड़ता है और दिल से मांगता है काश निकी मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगे। जैसे ही वह यह बोलता है, पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बेयर कार स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी वह देखता है निकी गेट पर खड़ी लगातार उसे ही घूर रही है। वह दौड़कर कार के पास आती है, अजीब सा बिहेव करती है और कहती है क्या मैं आज रात तुम्हारे घर चल सकती हो? बेयर हैरान रह जाता है। निकी घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि उसे अकेले रहने का मन नहीं है। निकी रोते हुए बताती है कि उसके पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बेयर उसे कर ले आता है। घर पहुंचकर निकी बेयर को चूमने लगती है, लेकिन तभी निकी का बर्ताव अजीब हो जाता है। वह अचानक घबराकर पूछती है मैं यहाँ कैसे आई? और फिर अगले ही पल उसे पैनिक अटैक बताकर रोने लगती है। कुछ देर बाद फर्श पे सोया हुआ बेयर उठकर उस स्टिक के बारे में सर्च करता है। वह निकी के पास जाता है। वह पूछती है क्या कर रहे थे? बेयर कहता है कि बाथरूम गया था। निकी बेयर को अपने साथ सोने को कहती है। अगली सुबह जब बेयर किचन में जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मरी हुई बिल्ली के पास फूल रखे हुए थे। बेयर और निकी जॉब पर जाते हैं। बेयर इयन को निकी के बिहेव और उसके पिता की बीमारी के बारे में बताता है। यह सुनकर इयन हैरान हो जाता है और कहता है कि उसको तो अपने पिता की कोई फिक्र ही नहीं है, और तो और वह नशा करके ऐसा कर रही होगी। जॉब से घर निकलते वक्त निकी बेयर की कार से अपना बैग लेके इयन के साथ चली जाती हैं। कुछ देर बाद बेयर इयन को कॉल पर निकी के बारे में पूछता है तो इयन बताता है कि वह ठीक है। बेयर कहता है कि वह मुझे घूर रही थी। इयन कहता है कि वह हम दोनों को देख रही थी। तभी अचानक बेयर का दरवाज़ा खटखटाता है। बेयर दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ निकी खड़ी होती है। वह बेयर को कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो। बेयर भी निकी को पूछता है कि तुम मुझे चाहती हो, तो उसका जवाब भी हाँ होता है। अब यह प्यार एक डरावना ख्वाब बनने लगता है। एक शाम डिनर पर जब बेयर निकी से उसके पिता की बीमारी के बारे में पूछता है तो वह उस बात को टाल देती है। बातों बातों में इयन का कॉल आता है। वह बेयर को निकी के पिता के बारे में बताता है कि वह एकदम ठीक है, और तो और वह उसे अपना छोटा भाई मानती थी। कॉल रख के बेयर निकी के पास जाके बैठता है। निकी बेयर को टाइगर आई गिफ्ट करती है, जो कि वह पहले उसकी माँ का था। बेयर फिर से उसके पिता की बीमारी के बारे में पूछता है। निकी का चेहरा भयानक हो जाता है। वह बस एक ही शब्द दोहराती है, नहीं।
कभी वह रोती, कभी हंसती, तो कभी खाली नज़रों से घूरती। निकी का जुनून खतरनाक हो चुका था। एक रात बेयर की आंख खुलती है और वह देखता है कि निकी कमरे के कोने में खड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। वह एक फूलदान उठाकर किसी आत्मा की तरह बेयर की तरफ बढ़ती है और फिर अचानक बिस्तर पर सो जाती है। बेयर बहुत डर जाता है। अगली सुबह बेयर निकी से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा अजीब बर्ताव ना करे। बेयर जॉब के लिए निकलने जाता है तो वह देखता है कि निकी ने उसे रोकने के लिए पूरे दरवाजे पर टेप लगा दी होती है। परेशान बेयर अपनी दोस्त सारा के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। बेयर अपने सैंडविच का एक निवाला खाता है। सारा को उसमें से अजीब बदबू आती है। बेयर सैंडविच खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर उसकी मरी हुई बिल्ली का मांस होता है। शाम को घर लौटते वक्त इयन कार लेकर नहीं आया होता। वह बेयर की कार में बैठता है और निकी के अजीब बर्ताव के बारे में बात करता है। आगे इयन कहता है कि आज मेरे घर पार्टी है, लेकिन निकी को लेकर मत आना। बेयर घर पहुंचते ही उस टिक के रैपर पे लिखे नंबर पे कॉल करके उस विश को वापस लेना चाहता है, पर उसका कोई भी रास्ता नहीं होता सिवाय कि उसकी मौत। घर में जाते ही बेयर देखता है तो निकी वही की वही खड़ी होती है और उसने कोई कीड़ा खाकर उल्टियाँ की हुई होती है। बेयर समझ जाता है कि यह सिर्फ जादू नहीं, कोई शैतानी शक्ति है। निकी नहाने चली जाती है। जहाँ बेयर अकेले ही पार्टी में जाने की बात करता है तो निकी भड़क जाती है और वह साथ जाने की जिद करती है। रात को इयन के घर पर सभी दोस्त इकट्ठा हुए होते हैं। वह सब एक गेम खेल रहे होते हैं। निकी की बारी आने पर वह अजीब सी कहानी कहती है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। फिर बेयर की बारी आने पर उसे अपनी भाई और बेटी सारा से किस करना होता है, लेकिन निकी बीच में आ जाती है और उसे किसी का भी बेयर के करीब आना बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह पास रखी कांच की बोतल ढूंढकर अपने ही चेहरे पर वार कर लेती है। खून से लथपथ निकी को देखकर सभी भाग जाते हैं। घर जाके बेयर गुस्से में निकी से कहता है कि वह उसे छोड़कर जा रहा है। यह सुनते ही निकी किचन से एक बड़ा चाकू ले आती है, जिसे देख बेयर डर कर रुक जाता है। रात को सारा बेयर को मैसेज करके बुलाती है। बेयर निकी को बताने की कोशिश करता है तो तभी असली निकी उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ उसे मत जगाओ, और तो और मैं तुम्हारे साथ कभी रही ही नहीं, प्लीज़ मुझे मार डालो। बेयर चला जाता है। बेयर और सारा कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सारा निकी और इयन के अफेयर के बारे में बताती है कि तभी निकी वहां आ जाती है। गुस्से में पागल निकी कार का शीशा तोड़ देती है और सारा का सिर स्टीयरिंग पर पटक पटक कर उसकी जान ले लेती है। सारा को मारने के बाद निकी ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो और बेयर को गले लगाकर यह उसी की वजह से हुआ है ऐसा कहकर लाश को ठिकाने लगाने को कहती है। अब बेयर को समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वह वापस उसी क्रिस्टल शॉप पर जाता है और सेल्समैन से मदद मांगता है। सेल्समैन बताता है कि मांगी गई इच्छा वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन वह एक रास्ता बताता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति नई स्टिक से तुम्हारे लिए इच्छा मांगे तो शायद कुछ हो सके। बेयर नई स्टिक खरीद कर खुद ही दूसरी इच्छा मांगकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिक नहीं टूटती और वह अपने दोस्त इयन के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताकर कहता है बस एक इच्छा मांगना कि मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। इयन स्टिक पकड़ता है, लेकिन तभी उसके मन में लालच आ जाता है। वह बेयर की जान बचाने के बजाय अपने लिए दौलत मांग लेता है। आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। इयन खुश होता है, लेकिन बेयर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। बेयर भारी कदमों से घर लौटता है। निकी अब पूरी तरह किसी शैतानी शक्ति के कब्जे में लग रही थी। तभी वहां पर इयन आ जाता है। निकी उसे गोली मार देती है। निकी बेयर को चिपक कर बैठ जाती है। बेयर नहाने का बहाना बना के बाथरूम में चला जाता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर वह अपनी दवाई की सारी गोलियां एक साथ निगल लेता है। तभी बाहर निकी ने अपनी विश मांग ली होती है, जिसका असर बेयर पर होता है। वह बाहर जाके निकी को चूमने लगता है और दवाई के ओवरडोज की वजह से मुंह से झाग निकल कर वह मर रहा होता है। निकी उसे अपनी गोद में लेके बैठ जाती है और खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेयर दम तोड़ देता है और असली निकी होश में आ जाती है। निकी बेयर को नीचे फेंक देती है और यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि प्यार कभी किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अपनी जिद और स्वार्थ के लिए चुने गए गलत रास्तों का अंजाम न सिर्फ हमें बल्कि हमारे अपनों को भी तबाह कर देता है। किस्मत से खिलवाड़ करने की कीमत कभी कभी सब कुछ खोकर चुकानी पड़ती है। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।